ये बात जनाब BZ ज़मीर अहमद जो हमारे MLA साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनके तरफ से ट्रैक्टर का निज़ाम होकर है। जो भी हजरात अपने जानवर को कुर्बानी देते हैं उसकी गिलाज़त आती है, एक मूठे में बनकर रख कर मैं जो 3-4 नंबर हैं वो नंबरों को अगर मिस कॉल किए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉरपोरेशन से आकर आपका जो जानवर का जो गिलाज़त है दूसरे जो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मसाजिद फेडरेशन की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए एक बात भी आप लोगों को सुनाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कल परसों और पीर तक 3 दिन जो कुर्बानी का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में कसीर तादाद से जानवरों को ख़रीद कर लाए हैं। बकरों को, शेरों को और दूसरे जानवरों को जो ख़रीद कर लाए हैं उनका ज़ुबा करना, कुर्बानी देना कल परसों और पीर तक जारी रहेगा। इस बात को बोलना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कॉरपोरेशन वाले एक हिदायतनामा पेश करे हैं और अनाउंस भी करे हैं। हम और एशियन एड जो NGO है, एशियन एड NGO और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की तरफ से, मसाजिद फेडरेशन की तरफ से और कॉरपोरेशन वाले तीनों ने मिलकर एक मुहिम चलाया। 3-4 दिनों से गली गली में फिरकर स्कूल के बच्चों को लेकर इस बात की ज़ोर दी, अवेयरनेस दी, पाकी सफाई का कुर्बानी के वक्त पर ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रोड़ा छोटे होने की वजह से 2 व्हीलर हर घर में 4-4, 5-5 2 व्हीलर होने की वजह से पार्किंग रोडों में ही होता है। अगर वो रोडों में जाकर गिलाज़त डाल दिए तो चलना फिरना भी मुश्किल होता है। इसलिए कॉरपोरेशन में हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक्स्ट्रा टेम्पो की सहूलत मरम्मत की है। और रही बात जनाब BZ ज़मीर अहमद जो हमारे MLA साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनके तरफ से ट्रैक्टर का निज़ाम होकर है। जो भी हजरात अपने जानवर को कुर्बानी देते हैं उसकी गिलाज़त आती है, एक मूठे में बनकर रख कर मैं जो 3-4 नंबर हैं वो नंबरों को अगर मिस कॉल किए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉरपोरेशन से आकर आपका जो जानवर का जो गिलाज़त है दूसरे जो चारा या गोबर दूसरा भी है अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जाएंगे। हरगिज़ आप लोगों से ये अपील है, दरख्वास्त है आप लोगों से, हरगिज़ अपने जानवरों की जो गिलाज़त है, चारा है, गोबर है, बोटी है, जो भी है वो हरगिज़ रोडों पर मत डालें, क्योंकि ये डालने से दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। रही बात तो ये हमारा वसली मेन रोड का जो ब्रिज का काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह महीने 1.5 महीने में कंप्लीट होगा। वो हम से जो विजयनगर, बसवेश्वर नगर, राजाजी नगर, RPC रोड को जो हमारे दोस्त अहबाब गैर कौम साथियों ने जहाँ गुज़रते हैं उनको देखते हुए बहुत बेजार होता है। और रही बात हम ना वो बोलने वाले बन जाते हैं कितनी गंदगी है, कितना स्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का पाकी सफाई आधा ईमान है, बुज़ुर्गों ने और आलिमों ने यही फरमाती। उस वजह से जनाब BZ ज़मीर अहमद की तरफ से भी ये हिदायत है, आप लोग ख़ास ख्याल रखें पाकी सफाई का। बीमारी का आने का अंदेशा है क्योंकि एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है और ऑलरेडी पोल्यूशन बेंगलुरु में ज़्यादा होने की वजह से पाकी सफाई का सख्त आज के दौर में सख्त ज़रूरत है। इसलिए इस बात की बार बार आप लोगों को इल्तिजा कर रहे हैं, आप लोग ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह जनाब साबिक़ा हमारे काउंसलर इमरान पाशा ने भी हमारे वार्ड के जितने भी जो पाकी सफाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा साल मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी हमारे 135 में कहीं भी आपको ब्लैक स्पॉट नहीं दिखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा उन्होंने मेहनत कर रहे हैं वैसा उनको अगर आवाम ने कोऑपरेट किए तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में अब भी मोहल्ला बहुत पाक साफ़ होता। इसलिए आप लोगों को इस बात की हिदायत दी जा रही है, आप लोग कुर्बानी के वक्त ख़ास ख्याल रखें। आप लोगों को जो भी कॉरपोरेशन से जो गाड़ियों की ज़रूरत है, जो कचरा लग जाने का जो गाड़ियाँ तय करके ही उसकी ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने बोला जो नंबरों पर आप फ़ोन किए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर के पास गाड़ी आकर आपका कचरा लेकर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।